मेरी जान मेरी गर्दन काट को रख डालता हूं मेरी कौम के वास्ते, हमारी उम्मत के वास्ते। ये मेरी जबान पीछे हटने वाला नहीं। चामराजपेट का ईदगाह, चामराजपेट की ईदगाह के ऊपर पॉलिटिक्स कुछ गैर तंजीमा करनी आपसी रंजिश के वास्ते, और उसमें एक कान की एक जगह हमारे लोगों की गलती है। कौन जिम्मेदार? हमारे लोगों की गलती है, कुछ सियासती लीडरों की गलती है। क्या गलती है कि तू लिख को दे डाली। कौन सा सियासी लीडर? मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं बताता हूँ। अब फिल वक्त में बोल को क्या है, हमारी कौम को मैं बदनाम करना नहीं चाहता पॉलिटिकली। अब मैं बोले तो पॉलिटिकल हो जाता, इसलिए मैं चुप हूँ। सडनली सिर्फ और सिर्फ यहाँ के सिटिंग एमएलए के खिलाफ बोलकर कुछ पब्लिसिटी हासिल करने की नियत से आप जो कोशिश कर रहे हैं, बराए मेहरबानी ये ना करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पर किसी का भी या हमारे पार्टी का भी कोई पर्सनल जाति मफाद की कोई जरूरत हमें नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि मुल्क में और हमारी रियासत में एक शांति और अमन कायम हो, जिसकी जो हक है वो उसी को मिले। ये सीएमए जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है जो वहां पर उस प्रॉपर्टी को टेक केयर करने की ही उनकी एक मुतवल्ली की हैसियत होती है। यहाँ पर मुतवल्ली की हैसियत कितनी होती है कि वो आखिर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मुतवल्ली की दौड़ वक्बोर्ड तक। तो उन्होंने अपनी कोशिश की है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे कोई काउंटर एविडेंस अब तक नहीं मिला है, उनकी नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए कोई काउंटर एविडेंस हमें नहीं मिला है। तो आने वाले दिनों में तब्दीली होती है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमना इख्तिदार पर ले को गया, मेरी जान मेरी गर्दन काट को रख डालता हूँ मेरी कौम के वास्ते, हमारी उम्मत के वास्ते। ये मेरी जबान पीछे हटने वाला नहीं। मौत है, मौत कभी भी है। घर में बैठे तो भी मर रही ना, कार में गए तो भी मर रही, महल में रहे तो भी मरते, समुद्र में तीरने गया तो भी मरता है। मरता नहीं मरता। मौत से डरने वाला उम्मत का काम नहीं करता, लिख को रख लियो। जिन्हें मौत है बोल को यकीन रख को बाहर निकल को काम करता ना, उन्हें तुम्हारा काम करता। सो बहुत सारे मसले ही, बहुत सारे चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह वक्त आया तो बताता हूँ। अब चामराजपेट का ईदगाह, चामराजपेट की ईदगाह के ऊपर पॉलिटिक्स कुछ गैर तंजीमा करनी आपसी रंजिश के वास्ते, और उसमें एक कान की एक जगह हमारे लोगों की गलती है। कौन जिम्मेदार? हमारे लोगों की गलती है, कुछ सियासती लीडरों की गलती है। क्या गलती है कि तू लिख को दे डाली। कौन सा सियासी लीडर? मैं बोलता हूँ इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं बताता हूँ। अब फिल वक्त में बोल को क्या है, हमारी कौम को मैं बदनाम करना नहीं चाहता पॉलिटिकली। अब मैं बोले तो पॉलिटिकल हो जाता, इसलिए मैं चुप हूँ। जब सही वक्त आता है इंशाअल्लाह मेरी गर्दन भी देने तैयार हूँ जी, बोल रहा हूँ ना, गर्दन भी देने तैयार हूँ। डरना क्या है। लेकिन ईदगाह का मसला है वो इबादत गाह, लिख को देना नहीं था, लिख को देना नहीं था। यहाँ पर तुम्हें कोसाते भी झंडा लहरा लियो, कोसीते भी ईद त्योहार कर लियो बोल को, वो चीज़ को लेको उन्होंने अब तक भी कर ले, कुछ अब तक भी शैतानियत दिखा ले को जा रही। सर आपके सदर कहते हैं कि चामराजपेट ईदगाह सीएमए की प्रॉपर्टी है, और वक्फ बोर्ड चेयरमैन कहते हैं कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ के एमएलए कहते हैं कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। क्या है सर ये? सीएमए की, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की प्रॉपर्टी है। जिम्मेदार कौन सर इस तरह के खवारस? ये क्या है, दोनों तरफ से पॉलिटिकल खेला जा रहा है। दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर कुछ गैर तंजीमें जो है ये सीएमए जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है जो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी को टेक केयर करने की ही उनकी एक मुतवल्ली की हैसियत होती है। यहाँ पर मुतवल्ली की हैसियत कितनी होती है कि वो आखिर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मुतवल्ली की दौड़ वक्बोर्ड तक। तो उन्होंने अपनी कोशिश की है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे कोई काउंटर एविडेंस अब तक नहीं मिला है, उनकी नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए कोई काउंटर एविडेंस हमें नहीं मिला है। तो मैं गुजारिश करता हूँ सीएमए वालों से भी कि वो सारे लोगों को जो भी आपकी मदद करना चाहते हैं अपने साथ लेकर इसको एक बेहतरीन तरीके से एक लीगल पॉइंट रखने की कोशिश करें। इसको हिंदू और मुस्लिम मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मुद्दा है ही नहीं है। यहाँ पर कुछ जो है गलत ताकतें इसको ऐसा पेश करने की कोशिश कर रही हैं, गलत चीज़ों को लोगों की ज़ुबान में डालने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे किसी भी दूसरे मज़हब का कोई टाइटल इसमें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ है जो मुसलमानों को करेक्ट कर लेनी है, बस, और कुछ नहीं।
सर हमारे लीडर गर्दन कटाने की बात कर रहे हैं, इससे समाज में क्या असर होगा? देखिए, आज कुछ लोग जो है सिर्फ अपनी एक सीट को बचाने के लिए, अपने जाति मफाद के लिए क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। कुछ वो बीजेपी से भी हो सकते हैं, कांग्रेस से भी हो सकते हैं, जेडीएस से भी हो सकते हैं। इनका मकसद बस इतना है कि अपनी कुर्सी ठीक रहे, सही रहे, चाहे कौम मेरी बर्बाद हो जाए, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं अदमन गुजारिश करना चाहता हूं कि अब इस दौर में बराए मेहरबानी वास्ते अल्लाह के जो है अपने मफाद को घर में रखिए, छोड़ दीजिए, कौम के लिए मुत्तहिदा होइए। ऐसे वाहियात स्टेटमेंट, बेहुदा स्टेटमेंट और इमोशनल स्टेटमेंट्स दे के कौम को मिसगाइड करने की कोशिश न करें, ये मैं गुजारिश उनसे भी करना चाहता हूँ। सर, अभी आपने बताया एक्स कॉर्पोरेटर इमरान पाशा ने सिर कटाने की बात की है जी, लेकिन गर्दन कटाने की, जो कि शुरू से ही जेडीएस का जो है स्टैंड है, ईदगाह के ऊपर कोई स्टैंड नहीं है, जेडीएस से कोई आगे नहीं बढ़ रहा, जेडीएस का एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा, तो ये ऐसे भड़काऊ भाषण देना, इसके ऊपर क्या रहा? जी, हमारे इमरान भाई जो है बहुत अच्छे इंसान है, मगर इमोशनल बंदा है, इमोशंस में बह जाते हैं जुमला। जब इमोशन में क्या होता है, इंटेलिजेंस इंसान का जो है कमज़ोर हो जाता है। मैं उनसे यही बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके इमोशंस को थोड़ा दबाइए, इंटेलिजेंस को बाहर लाइए। आपने तकरीबन 75 सालों में या फिर ये पावर में आने के बाद भी आपकी पार्टी ने इस मुद्दे पर कुछ भी काम भी नहीं किया, कोई स्टैंड भी नहीं लिया। आज सडनली सिर्फ और सिर्फ यहाँ के सिटिंग एमएलए के खिलाफ बोलकर कुछ पब्लिसिटी हासिल करने की नीयत से आप जो कोशिश कर रहे हैं, बराए मेहरबानी ये ना करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पर किसी का भी या हमारे पार्टी का भी कोई पर्सनल जाति मफाद की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि मुल्क में और हमारी रियासत में एक शांति और अमन कायम हो, जिसकी जो हक है वो उसी को मिले, किसी और का हक कोई और न छीने, संविधान और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, ये हमारी दावत है। तो आप क्या समझते हैं सर इस बात को, क्या जुमला समझते हैं या ये बस वोट खींचने की? जी, वोट खींचने की इसमें कोई बात ही नहीं हो सकती, इससे कोई वोट आएगा भी नहीं उनको। ये बस जो है लोगों से वाह कवा लेने के लिए या फिर कुछ और लोगों की तरफ से तारीफ़ लेने के लिए या फिर कौम की जो है दर्द दिखाने की नीयत से लिए बोले होंगे, मगर ये दिखाने का मुद्दा नहीं है मेरे भाई। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस मुद्दे पे थोड़ा एहतियातन बात कीजिए। इस वक्त उनकी पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, उनकी पार्टी भी आज पावर में नहीं है, उनकी पार्टी भी आज पावर में नहीं है। जब थे तब कुछ नहीं किए, जब पावर में नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन ज़रूरी हमको ये देखना है कि पार्टी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। जो लोग पावर में हैं, कॉर्पोरेटर बन के, एमएलए बन के, उन्होंने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, तो उनकी पार्टी क्या करेंगे सर? वो तो कोई ऐसा खुला बोल के नहीं आए कि हम लोग मुसलमानों के लिए काम करेंगे, उनका मुद्दा ही नहीं है। वो लोग सेक्युलर बोलते हैं अपने आप को। देखिए, सही गलत कब आएगा? जब आप इंसाफ की बुनियाद पर बात करेंगे, सही गलत आएगा। इंसाफ कोई देखना ही नहीं चाहता है। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, वो इंसाफ पर बात ही नहीं करना चाहती हैं। आपने कांग्रेस का मुद्दा देखा होगा, तब बोला उन्होंने कि हम बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे बोल के कांग्रेस वालों ने स्टेटमेंट दिया। आज जैसे ही बाबरी मस्जिद गिरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बोलते हैं कि हम जो है जाएंगे मंदिर बनाएंगे। कौन बोल रहे? कांग्रेस वाले बोल रहे। तो हमें इंसाफ की बात करनी है, यहाँ मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं लाना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए।